नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गाड़ी का कार का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है तो वो कैसे काम करता है। और साथ ही मैं आपको जो इसके ज़रूरी कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के, तो मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम जो ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसके जो ज़रूरी कंपोनेंट्स है तो उनकी बात करेंगे। और हम जो उसकी स्टार्टिंग है तो वो जो इसका ब्रेक पैडल होता है तो उसी से करेंगे। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये इसका ब्रेक पैडल होता है और ये इसके ऊपर एक कंपोनेंट होता है इसके आगे लगा हुआ। तो ये आप जो ब्राउन पार्ट देख रहे हैं तो इसमें एयर फिल्टर होता है जिससे एयर एंटर करती है अंदर। जो ब्रेक बूस्टर होता है तो उसके अंदर एयर एंटर करती है जब भी आप ब्रेक को प्रेस करते हैं। तो इसमें एक रॉड भी होती है। और ये वाला जो आप राउंड सा पार्ट देख रहे हैं ब्लैक सा, तो इसको हम ब्रेक बूस्टर बोलते हैं। तो इसी में वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग होती है तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है गाड़ी को ब्रेक लगाना। और ये नीचे वाला होता है इसका मास्टर सिलेंडर। तो इसमें भी दो पिस्टन लगे होते हैं। और ये ऊपर वाला इसका होता है रिजर्वायर होता है, तो जिसमें जो ब्रेक का ऑयल होता है तो वो हम डालते हैं। और अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो इसी में से जो इसके चारों टायर्स होते हैं तो उनको जो ब्रेक की लाइंस हैं वो जाती हैं, जिनमें जो फ्लूइड होता है ब्रेक फ्लूइड तो वो ट्रैवल करता है। और ये जो मैं अब आपको कंपोनेंट दिखा रहा जा रहा हूँ तो इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। तो यही पंप होता है जो इसके ब्रेक बूस्टर में वैक्यूम क्रिएट करता है। और ये जो कैम शाफ्ट होती है इंजन की तो उसके साथ ये रोटेट होता है। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है ये वैक्यूम पंप। और यहाँ से ये जो चारों लाइंस होती हैं तो ये जो चारों टायर्स होते हैं तो उनके जो ब्रेक्स होते हैं तो उनमें ये जो कनेक्शन जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसका ब्रेक का कैलिपर है। तो इसमें भी पिस्टन लगे होते हैं। तो जो इसकी डिस्क होती है ब्रेक डिस्क होती है तो उसको प्रेस करते हैं जब भी हम ब्रेक का पैडल दबाते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है गाड़ी का तो वो कैसे काम करता है। तो इसकी शुरुआत भी हम जो ब्रेक पैडल होता है तो उसी से करेंगे। तो जब आप गाड़ी का जो ब्रेक पैडल है वो प्रेस करते हैं, मतलब कि आप ब्रेक लगाते हैं, तो आप जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो ब्राउन ब्राउन सा है, तो इसमें से जो एयर है तो वो जो मैंने आपको पहले जो ब्रेक बूस्टर दिखाया था तो उसके पिछले पार्ट में एयर एंटर करती है। तो इसमें भी एक रॉड होती है। तो ये जो एयर होती है यहाँ से वो उसके ब्रेक बूस्टर के जो बैक वाला पार्ट होता है तो उसमें एंटर करती है। तो उसके बाद दोस्तों जो इसका ये इसके ब्रेक बूस्टर का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है तो उसमें वैक्यूम बना हुआ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो वैक्यूम कैसे बनता है। तो आप इसके ऊपर जो ये आप पाइप देख रहे हैं तो ये भी एक वाल्व होता है, इसको नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो आप वाल्व देख सकते हैं वाइट कलर का, तो इसमें वाल्व होता है और इसी में से एक जो कनेक्शन होता है पाइप का। तो ये जो पाइप होती है तो ये जो कार का जो वैक्यूम पंप होता है तो उसके साथ अटैच होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पाइप है तो ये ब्रेक बूस्टर से इसका कनेक्शन यहाँ पर जो वैक्यूम पंप के साथ अटैच होता है। और ये जो वैक्यूम पंप होता है तो ये ब्रेक बूस्टर से जो वैक्यूम को यानी कि एयर को बाहर निकालता है, तो जिससे उसमें जो ब्रेक बूस्टर है तो उसके फ्रंट वाले हिस्से में वैक्यूम क्रिएट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ब्रेक बूस्टर के ऊपर जो वाल्व लगा होता है तो जहाँ से वैक्यूम वाली पाइप आती है तो उसमें से जो एयर है वो सिर्फ बाहर ही आ सकती है, एयर दोबारा उसमें एंटर नहीं कर सकती।
तो जिसकी वजह से जब भी आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं तो वैक्यूम भी नहीं बनता, तो उसकी वजह से जो ब्रेकिंग हार्ड हो जाती है तो ब्रेक नहीं लगती। तो वो इसी वजह से होता है कि उसमें वैक्यूम क्रिएट होना बंद हो जाता है ब्रेक बूस्टर में। तो चलिए दोस्तों, अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे आपने उसका ब्रेक का पेडल प्रेस किया तो ये जो इसका मास्टर सिलेंडर होता है तो इसमें 2 पिस्टन लगे होते हैं। तो जो ऑयल होता है ऊपर वाले रेजर्वायर में, तो वो ऑयल को कंप्रेस करता है। तो जिसके बाद ये जो ब्रेकिंग ऑयल होता है तो ये इन 2 पाइप्स के ज़रिए, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं तो इसमें एंटर होता है 2 पाइप के ज़रिए। और उसके बाद ये जो ब्रेक ऑयल होता है तो ये आप 4 लाइंस देख रहे हैं, पाइप देख रहे हैं नीचे, तो 2 जो ऊपर वाली होती हैं तो वो जो फ्रंट वाले टायर हैं उनको जाती हैं। तो उस पर लिखा भी हुआ है फ्रंट, और इस पर भी फ्रंट लिखा हुआ है। और जो नीचे वाले 2 हैं तो ये जो पीछे वाले इसके टायर्स हैं तो उनको ये वाली पाइप्स जाती हैं। तो इनमें भी ऑयल ही होता है जो गाड़ी की ब्रेक होती है तो उसको लगाता है। तो जैसे आप यहाँ फ्रंट पर ये देख सकते हैं कि ये वाला कनेक्शन है जो ऊपर से आ रहा था, तो ये यहाँ से जो इसका ब्रेक कैलिपर है तो उसमें ये लगा होता है कनेक्शन। तो ये जो ऑयल होता है तो इसमें वो ये जो कैलिपर में पिस्टन होते हैं तो उनको प्रेस करता है। तो जिसकी वजह से ये जो इसकी डिस्क होती है तो उसको ये प्रेस करके रखता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी की ब्रेक लगती है। तो आप ये वाली 2 जो लाइंस हैं वो देख सकते हैं, पाइप की लाइंस, जो इसके रियर वाले टायर्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होता है तो उसमें जाती हैं। तो ये मैंने आपको जो फ्रंट वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर दिखाया था तो उसी में से ये जो लाइंस होती हैं। तो ये जो पीछे वाले जो इसके होते हैं सिलेंडर होता है, जो ब्रेकिंग वाला सिलेंडर होता है तो उसमें जाती हैं ये। होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।